हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फायर पिलर। क्या मतलब हुआ? फायर मीन्स होता है अग्नि या ज्वाला, पिलर मीन्स स्तंभ या खंभा। तो टोटल का सेंस हुआ अग्नि स्तंभ। ठीक है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी एक मैथोलॉजी स्टोरी है। मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, धर्म ग्रंथ से संबंधित। ठीक है। तो आइए अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड विष्णु वाज लॉस्ट इन डीप मेडिटेशन। क्या मतलब हुआ? यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड या सृष्टि, क्रिएशन मीन्स रचना। सृष्टि की रचना के बाद लॉर्ड विष्णु वाज लॉस्ट इन डीप मेडिटेशन। भगवान विष्णु गहरे ध्यान में खो गए। लूज का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लॉस्ट होता है। LOSE लूज। लूज मीन्स होता है खो देना। गहरे ध्यान में खो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय गुजरता गया, अ लार्ज लोटस एमर्ज फ्रॉम हिज नेवल। एक बड़ा कमल उनकी नाभि से निकला। एमर्ज में निकलना या प्रकट होना, नेवल में नाभि। ठीक है। देयर वाज अ गोल्डन एग इनसाइड द लोटस। लोटस के अंदर या कमल के अंदर सुनहरा अंडा था। सुनहरे रंग का अंडा था, गोल्डन एग था। व्हेन द एग क्रैक्ड, जब अंडा फूटा, क्रैक हुआ, लॉर्ड ब्रह्मा एमर्ज फ्रॉम इट, उसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए या निकले। ही वॉज सरप्राइज टू सी लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, उन्हें सरप्राइज हुआ। सेंसिंग लॉर्ड ब्रह्मास प्रेजेंस, भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति महसूस हुई। सेंसिंग मीन्स महसूस होना या एहसास होना। लॉर्ड विष्णु ओपनड हिज आइज एंड सेड, भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और कहा, एंड सेड, क्या कहा? आई एम विष्णु, मैं विष्णु हूँ। द सुप्रीम गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के सर्वोच्च देवता हूँ, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। हु आर यू, और बोले हु आर यू, आप कौन हैं? आगे देखते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा रिप्लाइड, भगवान ब्रह्मा जी ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। क्या जवाब था? आई एम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूँ। द गॉड ऑफ नॉलेज एंड क्रिएशन, मैं ज्ञान और सृजन का देवता हूँ। क्रिएशन मीन्स रचना या सृजन का। मैं ज्ञान और सृजन का देवता हूँ। आई एम सुप्रीम गॉड ऑफ द यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स का, मैं सृष्टि का सर्वोच्च देवता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। द टू गॉड्स आर्ग्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोनों देवताओं में लंबे समय तक बहस चली, तर्क वितर्क हुआ, आर्गूमेंट हुआ। एंड फाइनली, और आखिरकार, डिसाइडेड टू ड्यूल टू इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द अदर, दोनों में लंबे समय तक बहस चली, आर्गूमेंट हुआ, एंड और फाइनली आखिरकार या अंत में डिसाइडेड टू ड्यूल, द्वंद्व युद्ध या मल्ल युद्ध करने का फैसला किया। टू इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द अदर, इस्टेब्लिश स्थापित करने, देयर सुपरमेसी अपना वर्चस्व स्थापित करने का फैसला किया, और द अदर दूसरों पर, एक दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की का फैसला किया, और द्वंद्व युद्ध लड़ने का फैसला किया। दे हर्ल्ड डेवास्टेटिंग वेपन्स एट ईच अदर, दे हर्ल्ड, हर्ल्ड मीन्स फेंकना, हर्ल्ड मीन्स फेंकना, डेवास्टेटिंग मीन्स होता है विनाशकारी। उन्होंने एक दूसरे पर, ईच अदर, एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे पर विनाशकारी हथियार फेंके। बट लेकिन नो विनर एमर्ज, लेकिन कोई भी विजयी नहीं हुआ, कोई भी विनर नहीं हुआ।
सडनली अचानक अ पिलर ऑफ फायर अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। अ पिलर ऑफ फायर अग्नि का स्तंभ अपीयर प्रकट हुआ, आउट ऑफ नोवेयर कहीं से एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। देयर वेपन डिसअपियर्ड इन इट। देयर वेपन उनके जो वेपन थे, जो उनके हथियार थे, डिसअपियर गायब हो गए, इन इट उसमें, अग्नि का जो स्तंभ था उसमें गायब हो गए। एंड लॉर्ड शिवा एमर्ज आउट ऑफ द पिलर। और भगवान शिव उस पिलर से बाहर निकले, उस अग्नि स्तंभ से, अग्नि खंभे से प्रकट हुए। भगवान शिव, भगवान शंकर पिलर से, खंभे से निकले तो यह प्रकट हुए। आप इस फायर पिलर को भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा सा फायर पिलर है। भगवान शंकर प्रकट हुए। ये ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी और ये विष्णु जी हैं, दोनों में बहस हुई। चलिए आगे देखते हैं। आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। ये अग्नि स्तंभ है, ये भी विष्णु जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं। लॉर्ड शिवा कमांडेड। भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने कमांड किया। कमांड मीन्स होता है आदेश देना। भगवान शिव ने कमांड किया, आदेश दिया, स्टॉप रुको, आर यू डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स आई हैव क्रिएटेड। रुको वरना तुम मेरे यूनिवर्स को, तुम मेरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय कर दोगे, नष्ट कर दोगे। आई हैव क्रिएटेड जो हमने बनाया है, इसकी हमने का सृजन किया है, जिसकी हमने उत्पत्ति की है, जिसे हमने बनाया है, उसे तुम नष्ट कर दोगे। ऐसा भगवान शिव ने आदेश दिया, रुको नहीं तो वरना यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को नष्ट कर दोगे। आई हैव क्रिएटेड इसे हमने बनाया है। वाई आर यू फाइटिंग आप क्यों लड़ रहे हो। वाई आर यू फाइटिंग आप क्यों लड़ रहे हो। आगे देखते हैं। बोथ लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड विष्णु staked their claim to be acknowledged as the supreme god of the universe. After all, they were both mighty. Both Lord Brahma and Lord Vishnu, दोनों भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु staked their claim, दोनों ने, भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा मानी। देयर क्लेम टू बी अक्नॉलेज। अक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना। भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया, उसे स्वीकार किया। एज द सुप्रीम गॉड ऑफ द यूनिवर्स। एज द सुप्रीम गॉड ऑफ द यूनिवर्स। सृष्टि के, ब्रह्मांड के सुप्रीम गॉड, सर्वोच्च गॉड के रूप में स्वीकार किया, दावा किया। आफ्टर ऑल आखिरकार, दे वर बोथ माइटी। आखिरकार दे वर बोथ माइटी वह दोनों शक्तिशाली थे। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का आदेश का पालन किया, उनकी जो उन्होंने आदेश दिया था उसका, उसे स्वीकार किया। आगे देखते हैं। दोनों शक्तिशाली थे। लॉर्ड शिवा स्माइल्ड। भगवान शिव मुस्कुराए एंड डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन इन humility. लॉर्ड शिवा, भगवान शिव स्माइल मुस्कुराए एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू टीच देम उन्हें सबक सिखाने का, उन्हें शिक्षा देने का, अ लेसन एक पाठ सिखाने का फैसला किया। इन ह्यूमिलिटी विनम्रता से।
विनम्रता से उन्हें पाठ सिखाने का, उन्हें शिक्षा देने का फैसला किया। ही पॉइंटेड टू द पिलर, उन्होंने पिलर पे, स्तंभ पे, खम्भे पे जो अग्नि स्तंभ था उस पर इशारा किया। पॉइंट आउट मीन्स होता है इशारा करना। पॉइंटेड टू द पिलर, उन्होंने पिलर पर इशारा किया। एंड सेड, और कहा, पिलर पर इशारा करते हुए कहा, ठीक है। देयर इज अ ईजी वे टू रिसॉल्व दिस क्वेरल। देयर इज एन ईजी वे, ये एक आसान रास्ता है, इसलिए टू रिसॉल्व दिस क्वेरल, इस झगड़े को, इस युद्ध को सॉल्व करने का, इस युद्ध से मुक्ति पाने का ये एक आसान तरीका है। हाउ अबाउट अ कंटेस्ट। कंटेस्ट मीन्स होता है चुनाव लड़ना या प्रतियोगिता। प्रतियोगिता कैसी रहेगी, संघर्ष कैसा रहेगा। कंटेस्ट मीन्स होता है प्रतियोगिता या चुनाव लड़ना या संघर्ष करना। प्रतियोगिता कैसी रहेगी, तो भगवान शंकर ने कहा ये झगड़े सुलझाने का, लड़ाई सुलझाने का सबसे आसान तरीका है, इजी तरीका है। कॉन्टेस्ट कैसा रहेगा, प्रतियोगिता कैसी रहेगी, ठीक है। हाउ एवर रीच द टॉप और बॉटम ऑफ दिस फायर पिलर फर्स्ट शैल बी डिक्लेयर द सुप्रीम गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स। हु एवर, जो, रीच द टॉप, जो भी इस टॉप पे, इस स्तंभ पे, अग्नि स्तंभ पे टॉप पे जाएगा, टॉप पे पहुंचेगा। और बॉटम ऑफ दिस फायर पिलर, इस फायर पिलर पे, अग्नि स्तंभ पर जो भी टॉप पे सबसे ऊंचाई पे और या बॉटम में सबसे नीचे या सबसे गहराई में जो सबसे पहले पहुंचेगा, फर्स्ट शैल बी डिक्लेयर्ड द सुप्रीम गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स, तो उसे डिक्लेयर किया जाएगा, उसे घोषित किया जाएगा सुप्रीम गॉड, सर्वोच्च देवता ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, उसे सुप्रीम गॉड, सर्वोच्च देवता डिक्लेयर किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, ऐसा भगवान शिव ने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। बोथ द गॉड एग्रीड, दोनों देवता एग्री हो गए, सहमत हो गए। लॉर्ड विष्णु ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बोर, भगवान विष्णु ने अपने को सुअर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया, सुअर का भेष बना लिया, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये भगवान विष्णु ने सुअर के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। एंड बिगेन टू डिग द ग्राउंड इन ऑर्डर टू रीच द बॉटम ऑफ द पिलर, और शुरू किया, बिगेन में शुरू किया, बिगिन का सेकेंड फॉर्म, टू डिग खोदना, द ग्राउंड इन ऑर्डर टू रीच द बॉटम ऑफ द पिलर, ग्राउंड इन ऑर्डर, ज़मीन को खोदना शुरू किया। द बॉटम ऑफ द पिलर, स्तंभ के बॉटम में, सबसे नीचे गहराई में खोदने का खोदना शुरू किया। इन ऑर्डर टू रीच, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, टू रीच पहुँचने के लिए, बॉटम में सबसे गहराई में पहुँचने के लिए पिलर के नीचे डिग करना, खोदना शुरू किया, सुअर का भेष बदल के, सुअर का भेष ट्रांसफॉर्म करके पिलर के नीचे खुदाई करना शुरू किया। आगे देखते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्वान, भगवान ब्रह्मा ने ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को परिवर्तित किया, इनटू अ स्वान, एक हंस में। एंड फ्लू अप हाई इन द स्काई टू फाइंड द टॉप, और आकाश में उड़े। फ्लू अप हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचाई पर उड़े। टू फाइंड द टॉप, टॉप को प्राप्त करने के लिए, ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए आकाश में उड़े, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी हैं, वो हंस का रूप धारण कर लिए, हंस में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिए, परिवर्तित कर लिए।
बस दोस्तों एक पेज बचा है। लॉर्ड विष्णु कंटिन्यूड टू डिग फॉर अ लॉन्ग टाइम। भगवान विष्णु कंटिन्यू लगातार टू डिग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक खुदाई करते रहे। भगवान विष्णु जिन्होंने अपने आप को सुअर के रूप में परिवर्तित किया था। बट लेकिन वाज अनएबल टू फाइंड द बॉटम ऑफ द फायर पिलर। बट लेकिन वाज अनएबल असमर्थ रहे, टू फाइंड प्राप्त करने के लिए, द बॉटम ऑफ द फायर पिलर अग्नि स्तंभ के बॉटम को प्राप्त करने में असफल रहे, असफल हुए। बॉटम मीन्स एकदम तल में, जो अग्नि पिलर था उसके तल को प्राप्त करने में असफल रहे। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू गो बैक। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया, टू गो बैक वापस जाने का, एंड एक्सेप्ट डिफीट और पराजय को स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने वापस जाने का और अपनी पराजय को स्वीकार करने का फैसला किया। इसने भगवान विष्णु ने। मीनवाइल उसी बीच या उसी दौरान लॉर्ड ब्रह्मा वाज अनेबल टू फाइंड द टॉप ऑफ द पिलर डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स। मीनवाइल उसी बीच लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा वाज अनेबल टू फाइंड द टॉप ऑफ द पिलर, पिलर की ऊंचाई प्राप्त करने में असफल रहे। जो अग्नि स्तंभ था उसकी ऊंचाई को, उसकी चोटी को प्राप्त करने में असफल रहे। डिस्पाइट इसके बावजूद हिज बेस्ट एफर्ट, उनके अथक प्रयास के बावजूद भी वह अग्नि स्तंभ की चोटी प्राप्त नहीं कर पाए, ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाए। ही वॉज रेडी टू कंसीड डिफीट। ही वॉज रेडी, वो रेडी थे, वो तैयार थे, टू कंसीड डिफीट पराजय को स्वीकार करने के लिए वे तैयार थे। व्हेन ही स्पॉटेड अ केतकी फ्लावर। व्हेन तभी ही स्पॉटेड मीन्स होता है दिखना। तभी उन्हें एक केतकी फ्लावर एक केतकी फूल उन्हें दिखा। जैसे ही जब वो ही वॉज रेडी टू कंसीड डिफीट, जब वो अपनी पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। व्हेन तभी ही स्पॉटेड अ केतकी फ्लावर, तभी उन्हें एक केतकी फूल दिखा। लॉर्ड ब्रह्मा रिटर्न होल्डिंग द फ्लावर इन हिज हैंड। भगवान ब्रह्मा रिटर्न वापस आए होल्डिंग द फ्लावर इन हिज हैंड, अपने हाथ में फूल को पकड़े हुए वापस आए। ही सोड इट टू लॉर्ड शिवा। ही सोड उन्होंने दिखाया, इट उसे, टू लॉर्ड शिवा भगवान शिव को, भगवान शंकर को दिखाया। क्या? केतकी फ्लावर। एंड सेड और कहा, आई फाउंड दिस केतकी फ्लावर एट द टॉप ऑफ द पिलर। मैंने पाया, मैंने प्राप्त किया। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड। आई फाउंड दिस केतकी फ्लावर, मैंने इस केतकी फूल को प्राप्त किया या पाया। एट द टॉप पे, चोटी पर, ऑफ द पिलर, फायर पिलर, अग्नि स्तंभ की चोटी पर हमने केतकी फूल प्राप्त किया, हमने पाया। आई हैव वन दिस कंटेस्ट, मैंने ये प्रतियोगिता जीत ली है। विन का सेकेंड फॉर्म वन होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म वन ही होता है। आई हैव वन दिस कंटेस्ट, मैंने ये प्रतियोगिता जीत ली। लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर भगवान विष्णु, स्पोक द ट्रूथ एंड एक्सेप्टेड डिफीट। स्पोक द ट्रूथ, सत्य बताया, सच बोला। एंड एक्सेप्टेड डिफीट, और पराजय को स्वीकार किया। लॉर्ड शिवा वॉज फ्यूरियस विथ लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान शिव फ्यूरियस हो गए। फ्यूरियस मीन्स होता है आग बबूला होना।
अत्यधिक क्रोधित होना। भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। विथ लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान विष्णु से बहुत क्रोधित हुए। एंड पुट अ कर्स ऑन हिम, और उन्हें एक श्राप दिया। कर्स मीन्स होता है अभिश्राप देना, अभिश्राप। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से बहुत क्रोधित हुए। एंड और पुट अ कर्स ऑन हिम, और उनको अभिश्राप दिया, श्राप दिया। यू शुड नॉट हैव लाइड, यू शुड नॉट हैव लाइड, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एस यू हैव स्पोकन अलाई, एस यू हैव स्पोकन, जैसे ही, एस क्योंकि, यू हैव स्पोकन अलाई, क्योंकि आपने झूठ बोला है। यू विल नॉट बी वर्शिप्ड बाई एनीवन, आपकी किसी के द्वारा पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने झूठ बोला है, क्योंकि आपने झूठ बोला है, इसलिए यू विल नॉट बी वर्शिप्ड बाई एनीवन, आप किसी के द्वारा पूजे नहीं जाओगे, आपकी किसी के द्वारा पूजा नहीं की जाएगी। प्लीज्ड विद लॉर्ड विष्णुज ह्यूमिनिटी, प्लीज मीन्स खुशी से। विद लॉर्ड विष्णुज ह्यूमिनिटी, भगवान विष्णु की ह्यूमिनिटी, विनम्रता से। भगवान विष्णु ने विनम्रता से प्रसन्न होकर कहा। प्लीज मीन प्रसन्न होना। विद लॉर्ड विष्णुज ह्यूमिनिटी, भगवान विष्णु ने विनम्रता से प्रसन्न होकर या खुश होकर कहा। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? यू शैल हैव टू सेम स्टेटस एज मी इन दिस यूनिवर्स, तुम्हारा इस ब्रह्मांड में मेरे जैसा ही दर्जा होगा। यू शैल हैव द सेम स्टेटस, तुम्हारा स्टेटस दर्जा सेम होगा हमारे जैसा, एज में मेरे जैसा, इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में। ठीक है, तो दोस्तों आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। ब्रह्मा जी हैं और ये भगवान शंकर जी हैं। तो दोस्तों ये थी एक धार्मिक कहानी। आई होप आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको इस स्टोरी से कुछ नया सीखने को मिला या स्टोरी से कहानी सीखने को मिली, तो दोस्तों आप इस स्टोरी को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन बाय बाय।